संडे का दिन था और वही शुरुआत हुई। गौरव भाई मुझे सोसाइटी के कंपाउंड में मिले और बोले कि यार साहिल चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ, हम तीनों लोग कहीं घूमने चले। तो सोचा कहाँ चले। घर से निकले तो हमने प्लान बनाया क्यों ना नवाबगंज जाया जाए, जहाँ पर कानपुर जू बना हुआ है। तो हमने कानपुर जू जाने का प्लान किया और जैसे हम कानपुर जू के लिए निकले तो रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी कल्याणपुर रोड पर। गौरव भाई अपने माता पिता जी के साथ उनके आए हुए और हम लोग सब साथ में निकले। कल्याणपुर होते हुए हम लोग सब नवाबगंज पहुँचे। नवाबगंज जैसे ही हम लोग पहुँच रहे थे तो बारिश जो बूंदाबांदी भी हो रही थी वो बंद हो गई। तो वहाँ पर हमने पहले थोड़ी पेट पूजा की, जिसके अंदर हमने बन मक्खन खाया और हमारी गाड़ियों को पार्क किया। उसके बाद गौरव भाई भागा क्योंकि वहाँ पर सामने गोल्फ कार्ट खड़ी थी। संडे होने के कारण बहुत भीड़ थी, इसलिए गौरव भाई ने भागकर गोल्फ कार्ट को बुक किया। गोल्फ कार्ट बुक होने के बाद हम लोग सब गोल्फ कार्ट में बैठे और जैसे ही हम लोग गोल्फ कार्ट में बैठे, हमने 2 घंटे के लिए गोल्फ कार्ट को बुक किया और हमारे साथ हमारे ड्राइवर भाई थे सौरभ भाई, जिन्होंने हमें जू के बारे में पूरा गाइड भी किया। और हम गोल्फ कार्ट में बैठकर जू की सवारी करने के लिए चले। सबसे पहले हमने देखी ग्रीन मॉनिटर लिजार्ड, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत थी और जो बिल्कुल जहरीली नहीं होती है। लोग इसे गो समझ के मार देते हैं। उसके बाद हमने देखा तेंदुआ, जहाँ पर तेंदुआ, चीता और लेपर्ड सभी जानवर थे। उनको देखने में बहुत मज़ा आया। अमृत ने, अथर्व ने, ईशान ने बहुत मज़ा किया उसको देखते हुए। ये मादा थी और यहाँ पर नर भी थे और मादा भी थी। दोनों प्रकार के तेंदुआ, बाघ और चीता मौजूद थे, जिनके साथ सब बच्चों ने हू कर कर और उनको शेर जैसे, चीता जैसे घुराता है उस कदर घुरा कर आवाज़ें निकाली तो वह चलने फिरने भागने लगा। इसी प्रकार हमने एक तेंदुए को देखा जो कि एक पेड़ की मेड़ पर बैठा, आराम से बैठकर ऐसे बैठा जैसे कोई टेडी बियर बैठा हो, इस कदर वह बैठकर हमें दिखा रहा था। और उसके बाद ये सब देखने के बाद सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जैसा आप देख पा रहे हैं। फिर हम आगे चले गोल्फ कार्ट में बैठ के तो हमें गैंडा दिखा, जो वाकई में ही बहुत ही विशालकाय था और बहुत ही खूबसूरत भी था, जिसे देखकर बहुत मज़ा आया। एक इतना बड़ा विशालकाय गैंडा मैंने आज तक नहीं देखा था। और उसके बैक साइड में बहुत प्यारे डॉटेड्स थे और उसकी स्किन इतनी प्यारी लग रही थी कि मन कर रहा था कि जाकर उसको टच करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको टच नहीं कर सकते थे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कितना प्यारा है। उसके बाद फिर से हम गोल्फ कार्ट में आके बैठ गए और गोल्फ कार्ट को चलने लगी। उसके बाद फिर हमने थोड़ा आगे जाने के बाद तेंदुए को देखा, पानी पी रहा था, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और ये नज़ारा जल्दी से देखने को नहीं मिलता। उसके बाद गोल्फ कार्ट में बैठ के हम लोगों ने थोड़ा आगे चले तो हमें बहुत सारे हिरन दिखे, जिसके अंदर काला हिरन भी दिखा, नॉर्मल डियर भी दिखे, हर टाइप के हमने हिरन देखे। और हिरन को इतनी खूबसूरती से देखा कि उसके ऊपर जो सींग थे वो देखने लायक थे। और एक बारहसिंगा पानी के अंदर इस कदर खड़ा था जैसे कि वो रियल का नहीं, वो एक स्टैच्यू बनाया गया हो। लेकिन जब हमने उसको वीडियो में जूम करके देखा तो वो रियल का ही एक बारहसिंगा हिरन था, जो इतना खूबसूरत नज़ारा दे रहा था कि हमें देखकर उसे बहुत मज़ा आ गया।
जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को हमें मिला सब डियर को देखकर। इतने सारे डियर देखिए, देखकर हमारे तीनों बच्चे अथर्व, ईशान और अमृत ने बहुत एंजॉय किया। बेसिकली चिड़ियाघर में जाने का मकसद एक ही होता है कि अपने बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताना। उसके बाद हमें वल्वी कंगारू देखने को मिला कानपुर में, जो अभी वहाँ पर लाया गया है वनतारा से, राजकोट के वनतारा से यहाँ पर लेकर आया गया है। और एक कंगारू ऐसा भी देखने को मिला जो बच्चा अपनी माँ को कोख में रखता है वैसे। उसके बाद हम घुसे स्नेक रूम में, जिसके अंदर इंडियन रॉक पाइथन, बहुत ही विशाल का इंडियन रॉक पाइथन देखने को मिला, जो एक पेड़ के ऊपर आराम फरमा रहा था, बिल्कुल मस्ती में, मौज मस्ती के साथ। और ये देखिए, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा भी रहे होंगे कि कितना प्यार से मस्ती में आराम से लेटे हुए हैं। और फिर हमें दिखा इंडियन रेड स्नेक जो कि दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट वो दीवार पे चढ़ नहीं पा रहा था। देखिए आप किस प्रकार इंडियन रेड स्नेक जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं। ये नकली एक्चुअल में पेड़ ही हैं, पेड़ों को काटकर इस तरीके से बनाया गया है कि असली पेड़ हो। और बिल्कुल सांप के गुच्छों में पड़े थे वो, देखिए आप, जैसे नीचे पानी में घुस गया। इंडियन रेड स्नेक की प्रजाति बेसिकली पानी और स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर दोनों पर रह सकती है। उसको भी एक खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला स्नेक का, और बच्चों ने इनको देखकर खूब एंजॉय किया, रेड स्नेक्स को देखकर। इनकी हाइट लगभग 3, साढ़े 3, 4 फीट के आसपास रही होगी। और इंडियन रेड स्नेक को एक वाक़ई में ही इतने सारे इंडियन रेड स्नेक देखकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला, और बहुत ही अच्छा भी लगा इंडियन रेड स्नेक को देखकर। उसके बाद ये लास्ट था, यहाँ से हम वापस से बाहर निकले। इंडियन रेड स्नेक, इंडियन कोबरा और अन्य को देखकर हम अपनी गोल्फ कार्ट में बैठे और बाहर आए। और उसके बाद हमने वहाँ पर कुछ खाया पिया। ये हमारी पूरी यात्रा रही, जिसके अंदर हमने अपने संडे को बनाया फंडे। और हमारे नए व्लॉग में जल्दी मिलेंगे आपके साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहें और अगले व्लॉग को पाने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।